श्रीमद् भागवत पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 19 भगवान के 15वें अवतार भगवान वामन देव की कथा का भाग 15 स्कंद 8 अध्याय 21 श्लोक क्रमांक 29 श्री भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाया जाना। पदानि त्रीणि दत्तानि भूमिर मह्यम त्वया सुर द्वाभ्याम क्रांता मही सर्वा तृतीयम उपकल्पया। हे असुर राज, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु मैंने तो 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड घेर लिया है। अब बताओ कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? यावत् तपत्यसो गोभिर्यावद् इंदुः सहोडुबिः यावत् वर्षति पर्जन्यस्तावती भूरियम तवा। जहां तक सूर्य तथा तारों सहित चंद्रमा चमक रहे हैं और जहां तक बादल वर्षा करते हैं, वहां तक ब्रह्मांड की सारी भूमि आपके अधिकार में है। पदैकेन मया क्रांतो भूर्लोकः खं जिशस्तनोः स्वर्लोकस्ते द्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना। इनमें से मैंने एक पग से भूरलोक को अपना बना लिया है और अपने शरीर से मैंने सारा आकाश तथा सारी दिशाएं अपने अधिकार में कर ली है। तुम्हारी उपस्थिति में ही मैंने अपने दूसरे पग से उच्च ग्रह मंडलों को अपना बना लिया है। वेदों के अनुसार सभी ग्रह मंडल पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। सूर्य, चंद्र तथा अन्य 5 ग्रह जैसे मंगल और बृहस्पति एक दूसरे के ऊपर चक्कर लगाते हैं, किंतु वामन देव ने अपने शरीर तथा अपने पग का विस्तार करते हुए सारे ग्रह मंडलों पर अधिकार कर लिया। प्रतिश्रुत मदातुस्ते निरये वास इष्यते विषत्वम निरयम तस्मात् गुरुणा चानुमोदिता। चूंकि तुम अपने वचन के अनुसार दान देने में असमर्थ रहे हो, अतएव नियम यह कहता है कि तुम नरक लोक में रहने के लिए चले जाओ। इसलिए अपने गुरु शुक्राचार्य जी के आदेश से अब तुम नीचे जाओ और वहां रहो। कहा गया है कि नारायण परा सर्वे न कूतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। जो भक्त एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की किसी भी परिस्थिति में से डरते नहीं। उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरकलोक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त मात्र श्री भगवान की सेवा में ही रुचि रखते हैं। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद 17वें अध्याय 28वें श्लोक में नारायण की सेवा में लगा हुआ भक्त सदैव संतुलित रहता है। तो ये श्रीमद् भागवत को कोट कर रहे हैं श्री प्रभुपाद। भागवत का 6ठा स्कंद और 17वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 28। तो ये श्लोक जो है, नारायण परा सर्वे न कूतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। तो उनके लिए स्वर्ग और नरक समान होता है, क्योंकि उनको हर जगह पे भगवान की सेवा करनी होती है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि वे कहीं कहीं भी रखे जाए उनको। तो हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इस पे गीत लिखा है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। प्रभु तव पादायुगे मोरा निवेदन, प्रभु तव पादायुगे मोरा निवेदन, नाही मांगी देहा सुखा विद्या धन जान, नाही मांगी देहा सुखा विद्या धन जान, नाही मांगी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मांगी, ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूति लागी, निजा कर्मा गुणा दोषे जे जे जन्मा पाई, जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाई, ए मात्र आशा मम
तुम्हारा चराने। आहे तू की भक्ति हृदय जागे अनुक्षाने। विषाई जे प्रीति एबे आछाए अमार। श्रीमत प्रीति होका चरणे तुम्हार। विपादे संपादे तहा ठाकुक संभावे। दिने दिने वृद्धि होका ना मेरा प्रभावे। पशु पक्षी होए थाकी स्वर्गे वाणी रोए। तव भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। प्रभु तव पादा युगे मोरा निवेदन। नाही मांगी सिहा सुखा विद्या धन जान। प्रभु तव पादा युगे मोरा निवेदन। मैं आपके चरणों में प्रभु, मैं एक निवेदन करता हूं। मैं अपने देह के लिए कोई सुख और विद्या धन और जन की कामना नहीं करता। ना ही मांगी स्वर्ग और मोक्षा ना ही मांगी। ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूति रा लागी। और मैं अपने लिए न मोक्ष की कामना करता हूं, न स्वर्ग की कामना करता हूं, और किसी प्रकार के कोई ऐश्वर्य और सिद्धि की कामना नहीं करता। निज कर्मा गुण दोषे जे जे जन्म पाई। जन्मे जन्मे जिनो तब नाम गुण गाई। और अपने कर्मों के कारण, उनके दोष के कारण जो भी मुझे जन्म मिलता है, तो हमेशा मैं आपके नाम और गुण का गान करूं जन्म जन्मांतर तक। ये मेरी इच्छा है। यही मात्र आशा ममा तुम्हार चराने। आहे तू की भक्ति हृदय जागे अनुक्षाने। तो मेरे हृदय में यही इच्छा है कि मैं आपके चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति हर क्षण जागृत रहे। विषाई जे प्रीति बे अच्छाए अमार। से मत प्रीति होका चरणे तुम्हार। जितनी प्रीति मेरी विषय वासना में है, उतनी ही प्रीति मेरी उस प्रीति को ट्रांसफर कर दो। जो मेरी विषय वासना में प्रीति है, उस प्रीति को आपके चरणों में लगा दो। ये मेरी इच्छा है। विपदे संपादे ताहा ठाकुक संभावे। दीने दीने वृद्धि होका ना मेरा प्रभावे। मेरे जीवन में विपत्ति आए या संपदा आए, तो हर सिचुएशन में मैं सम रहूं और आपके नाम के प्रति मेरी आसक्ति, नाम के प्रति मेरा प्रेम, मेरी रुचि दिन ब दिन बढ़ती जाए। पशु पक्षी होए थाकी स्वर्गे वाणी रोए। तब भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय। चाहे मैं पक्षी रहूं या पशु रहूं किसी भी जन्म में, चाहे मैं स्वर्ग में रहूं या मैं नरक में रहूं, भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय में आपकी भक्ति हमेशा रहे। यही भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा है। तो इस गीत में भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि भक्त के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो स्वर्ग में रहे या नरक में रहे, चाहे पक्षी के जन्म में रहे या पशु के जन्म में रहे, चाहे विपत्ति में रहे, चाहे संपदा में रहे, न वो मोक्ष की कामना करता है। तो इस श्लोक को पूरी तरह से ये गीत समझाता है। नारायण परा सर्वे न कूतश्चन बिभ्यति। स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः। तो उनके लिए सब कुछ समान होता है। भक्त के लिए नर्क में जाना, स्वर्ग में जाना, पशु की योनि में जाना, पक्षी की योनि में जाना, किसी भी योनि में रहकर वो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। वो चाहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि उनके हृदय में हमेशा भगवान की भक्ति रहे, भगवान की भक्ति कभी खत्म ना हो, बस यही एक इच्छा रहती है। तो जो नारायण की सेवा में लगा हुआ भक्त है, वो दिव्य जीवन बिताता है। भले ही ऐसा लगे कि वह स्वर्ग या नरक गया है, किंतु वह इनमें से कहीं नहीं रहता, प्रत्युत वह सदा वैकुंठ में रहता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर भक्त ऐसा लगता है कि वो नरक में या स्वर्ग में है, लेकिन वो नरक और स्वर्ग में नहीं रहता, वो हमेशा कृष्ण भावना भावित रहता है। वो हमेशा
भगवान की भावना में रहता है और वो कहीं भी रहे वो हमेशा वैकुंठ में रहता है। सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वामन देव ने सारे विश्व को मात्र यह दिखलाने के लिए कि बलि महाराज कितने सहिष्णु हैं, उन्हें नरक लोक में जाने को कहा, किंतु बलि महाराज ने आज्ञा पालन में तनिक भी आनाकानी नहीं की। भक्त कभी अकेले नहीं रहता। निसंदेह हर व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ रहता है, लेकिन भक्त श्री भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण किसी भी भौतिक अवस्था में नहीं रहता। शिला भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, तो ये पूरा गीत मैं नहीं गाऊंगा, हमने कई बार गा चुके हैं। कीट जन्मा हो यथा तू या दास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आश। कीट जन्म हो यथा तुव दास। तो यहाँ पर भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं कीड़ा बनना पसंद करूंगा आपके भक्त के घर में, लेकिन मुझे वो ब्रह्मा नहीं बनना जो आपका भक्त नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि वैसे तो ब्रह्मा भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन कई ब्रह्मा है। अगर कोई ऐसा ब्रह्मा की पोस्ट मिल जाए और जो भगवान का भक्त ना हो तो मुझे वो ब्रह्मा नहीं बनना। वे भक्तों की संगति में एक तुच्छ कीट के रूप में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। चूंकि भक्त श्री भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, अतएव जो कोई उनकी संगति में रहता है वह भी वैकुंठ में निवास करता है। तो एक भक्त के घर में जो कॉकरोच कीड़े पैदा होते हैं एक शुद्ध भक्त के घर में, तो वो भी वैकुंठ में वास करते हैं। तो एक भक्त के घर में कीड़ा बनकर पैदा होना भी एक भाग्य की बात है, ये कोई साधारण चीज नहीं। उन सारे कीड़े मकोड़ों का उद्धार होता है जो उस वैकुंठ रूपी घर में अपने प्राण त्याग देते। तो ये भी तो एक प्रचार है। व्रथा मनोरथस्तस्य दूरः स्वर्गः पतत्यध, प्रतिश्रुतस्यादानेन यो अर्थिनं विप्रलंभते। जो कोई भिखारी को वचन देकर ठीक से दान नहीं देता, उसका स्वर्ग जाना या उसकी इच्छा पूरी होना तो दूर रहा, वरन वह नारकीय जीवन में जा गिरता है। तो अपने वचन को देकर विप्रलब्धो ददामिति त्वयाहं चाड्यम मानिना तत् व्यलीक फलम भुंक्ष्व निरयम कतिचित समा। तो ये बात क्यों बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि ये वचन दिया 3 भाग भूमि देने का, लेकिन 2 पग ही दे पाए। तो भगवान बोल रहे हैं अब तो तुमको नरक जाना पड़ेगा। तुम वचन, मैं एक भिक्षुक हूं, तुम अपने वचन को पूरा नहीं कर पाए। अपने वैभव पर वृथा गर्वित होकर तुमने मुझे भूमि देने का वचन दिया, किंतु तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। अतः अब तुम्हारे वचन झूठे हो जाने के कारण तुम्हें कुछ वर्षों तक नारकीय जीवन बिताना होगा। भौतिक जीवन का दूसरा पहलू यह सोचना है कि मैं धनी हूं और मेरे पास प्रभुत संपत्ति है। यह मिथ्या प्रतिष्ठा है। हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है, अन्य किसी का कुछ नहीं। यह वास्तविक तथ्य है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रदः कश्यस्विद धनम। बलि महाराज असंदिग्ध रूप से महान भक्त थे, किंतु इसके पूर्व वे मिथ्या प्रतिष्ठा पाले हुए थे। अभी आपने देखा होगा कि कैसे अमेरिका में, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में दावानल अग्नि लगी हुई है, जो पेड़ के आपस में टकराने से पैदा हो जाती है। संसार दावा नललीडलोका त्रणय कारुण्या घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याणा गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो ये भौतिक संसार क्या है? दावानल अग्नि के समान है, जंगल की आग जो अपने आप लग जाती है लकड़ियों के टकराने से, और ये आग ऐसी लगती है कि इसको कोई बुझा नहीं सकता। तो ये जंगल के बीचों बीच ये कई कई लोगों के घर, कई बिल्डिंगें, कई बंगले बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टारों के बने हुए थे। तो ये आग लगी अमेरिका में और ये आग अभी भी चल रही है। पूरा लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया जल रहा है इस अग्नि से। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन पानी की बौछार कर रहे हैं, लेकिन ये आग नहीं बुझ सकती। ये आग बुझ नहीं रही है, क्योंकि हवा इतनी तेज है कि हवा जो है वो दिशा बदल रही है और आग बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। तो ये संसार दावानल अग्नि जो है वो सिर्फ बुझ सकती है बारिश से। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो ये बारिश जब तक नहीं होगी तब तक ये अग्नि बुझेगी नहीं, चाहे कोई कितना ही
हेलीकॉप्टर या प्लेन से पानी डाल दें, पानी भी कम पड़ने लग गया अब तो बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्टरों के बड़े बड़े बंगले मिलियनों डॉलर के सब जल के खाक हो गए। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ मेरा ही है। आप सोचते हो मिथ्या ही कि ये मेरा बंगला है, ये मेरा है, मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, ये भगवान का है, सारी भूमि गोपाल की। तो सब कुछ खाक हो गया। तो जब तक कोई बारिश नहीं आएगी तब तक ये बुझेगा नहीं। तो ये अगर हरिनाम संकीर्तन करे बहुत जोरों शोरों से, पूरे भक्त जाकर उधर, तो इंद्र बारिश कर देंगे और ये बुझ जाएगी, लेकिन इनको ये पता ही नहीं है, ये इसे बुझाने में लगे हैं। तो ऐसे ही ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूं, क्योंकि हमारे हृदय में भी इस दावानल अग्नि जल रही है। तो इस दावानल अग्नि को गुरु कृपा की बारिश करके, गुरु बादल के समान है, वो कृपा की बारिश करके हमारे हृदय में लगी हुई दावानल अग्नि को शांत करते। और वो कृपा कहां से लेते हैं? समुद्र से लेते हैं। जैसे बादल समुद्र से पानी लेकर बारिश करके अग्नि को बुझा देते हैं, दावानल अग्नि को, तो वैसे ही दावानल अग्नि हमारे हृदय में भी लगी हुई है। तो गुरु रूपी बादल, समुद्र रूपी भगवान कृष्ण की कृपा को, समुद्र क्या है? कृष्ण की कृपा। तो समुद्र रूपी कृष्ण कृपा को कृष्ण से लेकर बादल बनकर, गुरु रूपी बादल हमारे हृदय में हमारे दावानल अग्नि को शांत करते हैं कृपा की बारिश करके। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूं। तो बारिश के बिना और कोई तरीका नहीं इसको बुझाने का। तो भगवान ये लीला करते दिखाने के लिए, देखो ये सब कुछ मेरा है, लेकिन हम मिथ्या ही अधिकार जमाने लगते हैं कि ये मेरा बंगला है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा घर है, ये मेरा वो है। तो इसलिए जब तक हम जीवित हैं, जितना हो सके भगवान की सेवा में हमारे धन और ऐश्वर्य को लगाना चाहिए। क्योंकि कब तक हम रहेंगे, कब तक हम ये क्लेम करते रहेंगे कि ये हमारा है? ये हमारा तो नहीं है। तो इसे भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो बलि महाराज मिथ्या प्रतिष्ठा पाले हुए थे कि मैं पूरे ब्रह्मांड पे मेरा राज्य है। तो भगवान ने 2 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब ईश्वर की परम इच्छा से उन्हें नरक लोक जाना पड़ा, किंतु वे वहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से गए थे, अतः वहां स्वर्ग लोक की अपेक्षा अधिक ठाठ से रहे। भक्त सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में रहकर उनकी सेवा में व्यस्त रहता है, अतः उसे नरक या स्वर्गवास की कोई परवाह नहीं रहती। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाया जाना नामक 21वां अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो अगले अध्याय पे बढ़ते हैं हम। बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। श्री शुक उवाच एवं विप्रकृतो राजन बलिर्भगवतासुर विद्यमानो अपि अभिन्नात्मा प्रत्याह विकल्पम वचः एवं विप्रकृतो राजन बलिर्भगवतासुर विद्यमानो अपि अभिन्नात्मा प्रत्याह विक्लवम वचः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, यद्यपि ऊपर से ऐसा लग रहा है कि श्री भगवान ने बलि महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया, किंतु बलि महाराज अपने संकल्प पर अडिग थे। यह सोचते हुए कि उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया है, वे इस प्रकार बोले। श्री बलिरुवाच यदि उत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोमि रतम तन्न भवेत् प्रलंभनम पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णी में निजम। बलि महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, हे सभी देवताओं के परम पूज्य, यदि आप सोचते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया है तो मैं उसे सत्य बनाने के लिए अवश्य ही भूल सुधार दूंगा। मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दे सकता, अतः आप कृपा करके अपना तीसरा कमल रूपी चरण मेरे सिर पर रखें। तो अभी बलि महाराज कहने लगे कि मैं अभी वचन को पूरा करूंगा और एक जगह बाकी है जो देना है मुझे, तो वहां पर अपना तीसरा कमल रूपी चरण रखिए। तो वो क्या है? बलि महाराज अपने सिर पर भगवान के कमल रूपी चरण को रखने के लिए कहते हैं। तो इसी को बोलते हैं आत्मनिवेदन। बलि महाराज भगवान वामन देव की चाल समझ गए थे, जो कि देवताओं के पक्षधर भिक्षुक बनकर उनके समक्ष आए थे। यद्यपि श्री भगवान का उद्देश्य बलि को ठगना था, किंतु बलि को आनंद आ रहा था कि श्री भगवान किस प्रकार अपने भक्त को ठग कर उसको महिमा प्रदान कर रहे हैं। कहा जाता है कि श्री भगवान बड़े अच्छे हैं, और यह सच है। वे चाहे ठगे या पुरस्कृत करें, वे सदैव अच्छे हैं। कई लोग कंप्लेन करते हैं, वाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल। एक अच्छे व्यक्ति के साथ में बुरा क्यों होता है? ये सारा दोष भगवान को देते हैं, पर वे जानते नहीं कि वे गुड पीपल नहीं है।
गुड पीपल कौन है? जो भगवान की भक्ति करता है। जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो बैड पीपल ही है। जो पराई स्त्रियों का संग करता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, मांस मछली अंडे का सेवन करता है, दूसरे जीवों पर दया नहीं करता, वो कैसे गुड पीपल बन सकता है? तो भगवान हमेशा अच्छे ही रहते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र को गलती करने पर थप्पड़ भी मारता है, लेकिन वो थप्पड़ क्या होता है? उसके लिए प्रसाद होता है, क्योंकि वो थप्पड़ से वो सुधरेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा पिता जो है बच्चे को लड्डू पेड़ा खिलाते रहेगा। अगर वो गलती करेगा तो थप्पड़ भी खाएगा, और वो थप्पड़ भी जो है वो पिता की कृपा होती है। ऐसे गुरु भी हमेशा अपने शिष्य की सिर्फ बड़ाई नहीं करेगा। असली गुरु वही है जो आपको थप्पड़ भी मारे और आपको सुधारे भी, आपकी गलतियां बताए। हमेशा बड़ाई करते रहे, वाह 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 वाह, आप तो बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। तो प्रभुपाद ने बोला कि कलयुग में लोग चाहते हैं गुरु नहीं, वो गुरु रखते हैं जैसे कुत्ते को रखते हैं। हेलो टॉमी, हाउ आर यू? हेलो टॉमी, यू डू दिस, यू डू दैट। तो वो गुरु जो है आपका टॉमी नहीं है, जो आप उसको बोलोगे वैसा करेगा वो। अगर वो गुरु टॉमी की तरह कर रहा है तो वो गुरु नहीं है। गुरु वो है जो आपके ऊपर नियंत्रण करता है। डिसाइपल इज डिसिप्लिन्ड बाय गुरु। तो वो आपको डिसिप्लिन में रखता है, अपने डिसिप्लिन में रखता है। वो आपको आदेश देता है कि ऐसा करो वैसा करो, जैसे भगवान ने आदेश दिया जब भगवान गुरु का रोल अदा कर रहे थे अर्जुन को। माम मनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। भगवान का यह आदेश है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं तुम सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये भगवान का आदेश है। गीता क्या है? पूरी गीता भगवान का आदेश है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो। मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूं कि तुम मेरे अत्यधिक प्रिय हो। तो यह है गुरु, जो आदेश देता है, अपने शिष्य के ऊपर नियंत्रण करता है। ऐसा नहीं कि शिष्य के द्वारा गुरु नियंत्रित हो रहा है, टॉमी की तरह, एक टॉमी कुत्ते की तरह। तो प्रभुपाद ने बोला ज्यादातर लोग जो है कलयुग में कुत्ते की तरह गुरु को रखते हैं, तो वो गुरु नहीं है। वैसे ही भगवान ही हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। अगर वो हमको डांटते भी फटकारते भी हैं तो हमारे लिए अच्छा ही होता है। इसीलिए बलि महाराज ने उन्हें उत्तम श्लोक कहकर संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि आपकी प्रशंसा सदा उत्तम श्लोकों से की जाती है। आपने देवताओं की ओर से यह कहकर मुझे ठगने के लिए अपना वेश बदला कि आपको केवल 3 बग भूमि चाहिए, किंतु बाद में अपना शरीर को इस हद तक विस्तारित कर लिया कि आपने अपने 2 ही पगों से सारा ब्रह्मांड घेर लिया। चूंकि आप अपने भक्तों की ओर से काम कर रहे थे, अतएव आप इसे ठगी नहीं मानते। कोई बात नहीं, मैं भक्त नहीं माना जा सकता, फिर भी चूंकि आप लक्ष्मीपति होकर भी मेरे पास दान मांगने आए हैं, अतएव मुझे यथाशक्ति सर्वोत्तम रूप से आपको संतुष्ट करना चाहिए। अतएव आप यह न सोचें कि मैं आपको ठगना चाहता था। मुझे तो अपना वचन पूरा करना ही होगा। अब भी मेरे पास एक संपत्ति बची है, वह है मेरा शरीर। आपने मेरी संपत्ति तो ले ली, किंतु मेरे पास अपना शरीर अब भी बचा है। अब आपकी तुष्टि के लिए मैं अपना शरीर दे रहा हूं, तो आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख लें। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरा गीत लिखा है इस टॉपिक पे। मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर्पिलो तुव पादे नंद किशोर। मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर्पिलु तुव पादे नंद किशोर। मानस देहो गेहो, मेरा मन, मेरा देह, मेरा घर, जो कुछ भी मेरे पास है, सब कुछ मैं अर्पित करता हूं आपके चरणों में नंद किशोर। संपादे विपदे जीवने मरने, दाई मम गेला तुवाओ पाद भारनी। संपादे विपदे, चाहे मेरे जीवन में अच्छा समय हो या विपत्ति हो, जीवन हो या मरण हो, आपके चरणों को ही मैं अपना आश्रय मानता हूं, क्योंकि मैंने आपके चरणों को अपने जीवन का आश्रय मान लिया है। मारो भी रखो भी जो इच्छा तो हार,
नित्य दास प्रति तुवा अधिकार। आप मेरे साथ जो करना करो, मैं आपका नित्य दास हूं, आपका मुझ पर पूरा अधिकार है। आप चाहे मुझे मारो चाहे रखो, जो इच्छा तुहार, जो आपकी इच्छा है वो करिए। जन्मो बिमोये यदि इच्छा यदि तो, जन्मो बिमोये इच्छा यदि तो, भक्त ग्रही जानी जन्मा हो मोर। अगर आपकी इच्छा है कि मैं वापस जन्म लूं, तो आपके भक्त के घर में मेरा जन्म हो। कीटा जन्मा हूं जथा तुवा दास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आश। चाहे मुझे आप कीड़े के रूप में जन्म दो, लेकिन आपके भक्त के घर में मुझे कीड़ा बनाना। मुझे वो ब्रह्मा बनने की इच्छा नहीं है जो आपका भक्त नहीं है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीना जे भक्ता, लाभाईते ताको संगा अनुरक्ता। तो मुझे ऐसे भक्त का संग चाहिए जो भुक्ति और मुक्ति से विहीन हो। ऐसे भक्त का संग मैं चाहता हूं, जिसके मन में कोई भुक्ति और मुक्ति की इच्छा ना हो। भुक्ति और मुक्ति की इच्छा से विरक्त ऐसे भक्त का मुझे संग दो। ऐसे भक्त का मैं संग चाहता हूं। लाभायित ताको संगा अनुरक्ता। जानका जननी दाई ततनाई, प्रभु गुरुपति तुहु सर्व मोहि। जनका जननी दायित्व तनाए, आप ही मेरे पिता, जननी माता, मेरे प्रेमी, मेरे पुत्र, मेरे स्वामी और मेरे पति। आप मेरे सब कुछ हो। तुहु सर्व मोहे। भक्ति विनोद को है सुनो ये काना, राधा नाथ तू हूँ हमारा पराना। भक्ति विनोद कहे सुनो ए काना। ओ काना, मेरी बात तो सुनो। ओ राधा रानी के स्वामी, राधा के नाथ, आप ही मेरे जीवन और मेरी आत्मा हो, मेरा प्राण हो। मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर्पिलु तुव पादे नंद किशोर। मानस देहो गेहो, मेरा मन, मेरा देह, मेरा घर, मेरा सब कुछ मैं आपको अर्पण करता हूं नंद किशोर। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने शरणागति के ऊपर कई कई गीत लिखे हैं। ये पूरा का पूरा बुक है शरणागति पे। तो उसमें जो आत्मनिवेदन है, शरणागति का हिस्सा जो है आत्मनिवेदन भी है। शरणागति का एक पार्ट है आत्मनिवेदन। तो आत्मनिवेदन के ऊपर कई गीत लिखे हैं। तो ये गीत नंबर 3 है। ये तीसरा नंबर का गीत है शरणागति किताब में से, भक्ति विनोद ठाकुर ने जो लिखा है आत्मनिवेदन के ऊपर। तो ये जो बलि महाराज कर रहे हैं वो आत्मनिवेदन ही है। तो बोल रहे हैं कि जब श्री भगवान ने 2 ही पगों में पूरा ब्रह्मांड घेर लिया, तो भला उनके तीसरे पग के लिए बलि महाराज का सिर कैसे पर्याप्त हो सकता था। किंतु बलि महाराज ने सोचा कि संपत्ति की अपेक्षा संपत्ति के अधिकारी को बड़ा होना चाहिए। तो संपत्ति किसकी होती है? हमारे शरीर की होती है, हमारी होती है। तो संपत्ति का जो अधिकारी है वो और संपत्ति से भी बड़ा होता है। तो कई बार क्या होता है कि अपनी जान को बचाने के लिए हम अपनी संपत्ति को भी छोड़ देते हैं। जैसे अभी ये लॉस एंजलिस में आग लगी है, तो ये आग से बचने के लिए बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टारों ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी संपत्ति को छोड़कर भाग गए। तो ये शरीर को अपने संपत्ति से भी बड़ी संपत्ति मानते हैं लोग। इस शरीर के लिए ही तो सब कुछ बनाते हैं। तो ये शरीर तो बहुत बड़ी संपत्ति है। ये गाड़ी बंगले से बढ़कर है। एक व्यक्ति अगर गाड़ी में बैठ के गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो वो गाड़ी से सबसे पहले वो शरीर को निकाल के बाहर निकलता है कि कम से कम ये शरीर तो बच जाए, गाड़ी तो गई। तो ये शरीर तो गाड़ी और बंगले से बड़ी संपत्ति है और जमीन से भी बड़ी संपत्ति है। तो इसीलिए इस शरीर को बलि महाराज ने भगवान को दे दिया। इसीलिए यद्यपि शिव भगवान ने उनकी सारी संपत्ति ले ली थी, तो भी संपत्ति के अधिकारी बलि महाराज का सिर शिव भगवान के तीसरे पग के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान कर सकेगा। बिभेमी ना अहम निर्यात पद अच्युतो, न पाश बंधात व्यसनात दुरत्ययात,
नैवार्थ कृच्छ्रात् भवतो विनिग्रहात् असाधुवादात् भ्रशम उद्विजे यथा। मैं अपनी सारी संपत्ति से वंचित होने, नारकीय जीवन बिताने, गरीबी के लिए वरुण पाश द्वारा बांधे जाने या आपके द्वारा दंडित होने से उतना भयभीत नहीं होता हूं जितना कि मैं अपनी अपकीर्ति से डरता हूं। तो कई लोगों के लिए अपनी अपकीर्ति, अपनी बदनामी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बदनामी किसी को सहन नहीं होती, चाहे संपत्ति चले जाए, चाहे नरक में क्यों ना जाना पड़ जाए, चाहे कोई वरुण पाश में बांध क्यों ना दे, लेकिन अपकीर्ति नहीं होनी चाहिए, बदनामी नहीं होनी चाहिए। यद्यपि बलि महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था, किंतु वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी को ठगने के लिए बदनाम होना नहीं सह सकते थे। अपने यश के विषय में पूरी तरह सतर्क रहने के कारण उन्होंने गंभीरता पूर्वक सोचा कि बदनामी से कैसे बचा जाए। अतः श्री भगवान ने उन्हें अपनी बदनामी को रोकने के लिए अच्छी सलाह दी कि वे अपना सिर अर्पित कर दें। वैष्णव कभी किसी दंड से डरता नहीं। नारायण परा सर्वे न कूतश्चन बिभ्यति पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दंडमहर्तमार्पितम् यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्ति ही। यद्यपि कभी कभी किसी व्यक्ति के पिता, माता, भाई या मित्र उसके हितैषी होने के कारण उसे दंडित कर सकते हैं, किंतु वे कभी भी अपने आश्रित को इस प्रकार दंडित नहीं करते। किंतु आप परम पूज्य श्री भगवान हैं, अतः आपने जो मुझे दंड दिया है उसे मैं अत्यंत प्रशंसनीय समझता हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिया गया दंड भक्त के द्वारा परम कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो यही फर्क है एक मटेरियलिस्ट, एक नॉन डिवोटी और भक्त में। एक नॉन डिवोटी हमेशा कंप्लेन करता रहता है कि व्हाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, एक अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा क्यों हुआ। लेकिन भक्त, उसके जीवन में कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, वो उन प्रॉब्लमों के लिए भगवान को दोषी नहीं समझता, वो अपने आप को दोषी समझता है और भगवान को उल्टा क्रेडिट देता है कि मुझे भगवान ने सजा कम दी, हो सकता है मुझ पर और ज्यादा विपत्ति आने वाली थी लेकिन भगवान ने उसको छोटा कर दिया। वो भगवान की प्रशंसा करता है। और अगर हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो उसका मतलब अभी तक हम भी भक्त बने नहीं। जैसे कुंती महारानी तो अपने जीवन में विपत्ति को मांगती है, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में जो विपत्तियां आई हैं अभी तक, ये सारी विपत्तियां बारंबार आते रहे। क्यों? शाश्वत रूप से आते रहे, क्योंकि जब भी विपत्ति आती है हमको आपके दर्शन हुए हैं और आपके दर्शन करने का मतलब है कि हमको जन्म मृत्यु रूपी इस भव सागर का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो विपत्तियां मांग रही है तो कुंती महारानी अपनी कुंती स्तुति में, तो भक्तों को फर्क नहीं पड़ता विपत्ति से या नरक जाने से, उसे भगवान की कृपा ही समझते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिया गया दंड भक्त के द्वारा परम कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। तक्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वाग वपुभिर विदधन नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाक। जो आपकी कृपा चाहता है और फल स्वरूप अपने विगत कर्मों के कारण सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों को सहता है, जो तन मन तथा वाणी से सदैव आपकी भक्ति में लगा रहता है और आपको सदैव नमस्कार करता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का योग्य पात्र है। भागवत का 10वां स्कंद 14वां अध्याय 8वां श्लोक। भक्त जानता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिया गया तथा कथित दंड अपने भक्त को सुधारने तथा सन्मार्ग पर लाने का उनका एकमात्र अनुग्रह है। तो भगवान कभी अपने भक्त को दंड देते हैं या उसको सब कुछ छीन लेते हैं तो वो एक परीक्षा होती है, या तो ये भगवान की कृपा ही होती है। भगवान हमको शुद्ध करने के लिए या सुधारने के लिए या सन्मार्ग पे लाने के लिए इस प्रकार से छोटा मोटा दंड देते हैं, जैसे पिता अपने पुत्र को एक थप्पड़ मार देता है। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिए गए दंड की तुलना अपने माता पिता, भाई या मित्र द्वारा दिए गए बड़े से बड़े लाभ से नहीं की जा सकती। त्वं नूनम असुराणाम नः परोक्षः परमो गुरुः यो नो अनेकम अदान्धानाम बिभ्रंशम चक्षुरादिशत। चूंकि आप श्री भगवान हम असुरों के अप्रत्यक्ष रूप से महान तप शुभ चिंतक हैं, अतः आप हमारे सर्वोच्च कल्याण के लिए ऐसे कर्म करते हैं
जैसा कि आप हमारे शत्रु हो। चूंकि हम जैसे असुर सदैव मिथ्या प्रतिष्ठा का पद पाने की महत्वाकांक्षा करते हैं, अतः आप हमें दंडित करके हमारे ज्ञान चक्षु खोलते हैं, जिनसे हम सन्मार्ग देख सके। बलि महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देवताओं की अपेक्षा असुरों का मित्र अधिक समझा। तो यहाँ पर हम सुनते हैं कि शास्त्रों में कि भगवान जो अवतार लेते हैं वो देवताओं की रक्षा करने के लिए लेते हैं या भक्तों की रक्षा करने के लिए लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बलि महाराज तो कुछ और ही बता रहे हैं। बलि महाराज बता रहे हैं कि आप जब असुरों को दंड देते हैं तो वो दंड जो है वो असुरों पे आपकी कृपा होती है। देखा जाए तो आपकी कृपा हम असुरों पे देवताओं से भी ज्यादा है। तो ये दंड को अनुग्रह मान रहे हैं। इस भौतिक जगत में जिसे जितनी ही अधिक भौतिक संपत्ति मिलती है वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक जीवन के प्रति अंधा बन जाता है। तो ये इस कारण से बोल रहे हैं बलि महाराज कि ज्यादा संपत्ति देवताओं को ऐश्वर्य मिल जाता है तो वो ऐश्वर्य में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन असुरों को तो भगवान दंड देते रहते हैं और दंड देने के कारण उनकी भौतिक आसक्ति कम हो जाती। तो ये तो आपकी कृपा ही है। ये देवताओं के ऊपर ऐसी कृपा नहीं करी आपने जैसी हम पर करी। तो ये कुंती महारानी भी बता रही है अपनी स्तुति में, जन्मेश्वर्य शुतशीभिर एधमान मदपुमान नैवार्हत्यभिधातुम वै त्वम अकिंचन गोचरम। तो ये ऊंचा जन्म प्राप्त होना, ऊंचा ऐश्वर्य प्राप्त होना, बड़ा ज्ञानी बनना सारे वेदों का, और श्रीभिर सुंदर शरीर प्राप्त करना, लक्ष्मी धन प्राप्त करना, ये मद को अहंकार को बढ़ाता है। लेकिन ये सब होने से भगवान की शरणागति करना मुश्किल है। लेकिन जिनके पास में कुछ भी नहीं है, अकिंचन है, जिनके पास में न जन्म है, न ऐश्वर्य है, न श्रुत है, न श्री है, ऐसे व्यक्ति जो अकिंचन है, जिनका धन सिर्फ भगवान है, तो वे भगवान को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। तो उस फिलॉसफी के अनुसार बलि महाराज यहां बता रहे हैं कि आपकी कृपा हम पर ज्यादा है। और देवतागण तो धन संपदा ऐश्वर्य ऊंचे जन्म में फंसे रहते। देवतागण भौतिक धन संपदा के लिए शिव भगवान के भक्त हैं, किंतु यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्यक्ष रूप से असुरों के पक्ष में नहीं रहते, फिर भी वे उन्हें मिथ्या प्रतिष्ठा के पदों से वंचित करके उनके शुभ चिंतक के रूप में कार्य करते हैं। वैसे तो भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, लेकिन जब वे असुरों को दंड देते हैं तो असुरों की आसक्ति को, भौतिक ऐश्वर्य को कम करके उनके लिए उनका भला ही करते हैं। क्योंकि मिथ्या प्रतिष्ठा के से लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, इसीलिए शिव भगवान उन पर विशेष कृपा करके उनकी मिथ्या प्रतिष्ठा को हर लेते हैं। यस्मिन् वैरानुबंधेन व्यूढ़ेन विबुधे तरह बहवो लेभिरे सिद्धिम यामुहै कांत योगिना तेनाहम निग्रहितो अस्मि भवता भूरि कर्मणा बद्धश्च वारुणैः पाशैर् नातिविरीणेन च व्यथि। आपसे लगातार शत्रुता रखने वाले अनेक असुरों ने अंततः महान योगियों की सिद्धि प्राप्त की। आप एक ही कार्य से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। फलस्वरूप यद्यपि आपने मुझे अनेक प्रकार से दंडित किया है, फिर भी मुझे वरुण पाश से बंदी बनाए जाने की न तो लज्जा है, न ही मैं कोई कष्ट का अनुभव कर रहा हूं। बलि महाराज ने न केवल अपने ऊपर शिव भगवान की कृपा की प्रशंसा की, अपितु अनेक अन्य असुरों के प्रति की गई कृपा को भी सराहा। क्योंकि यह कृपा उदारता पूर्वक वितरित की जाती है, इसे परमेश्वर सर्व कृपालु कहलाते हैं। बलि महाराज तो निसंदेह पूर्णतः शरणागत भक्त थे, किंतु कुछ ऐसे असुरों ने जो रंच मात्र भी भक्त नहीं थे, अपितु शिव भगवान के शत्रु मात्र थे, उन्होंने भी वही उच्च स्थान प्राप्त किया जो अनेक योगियों ने प्राप्त किया था। तो बलि महाराज बता रहे हैं कि सिर्फ मुझ पर ही कृपा नहीं आपकी, बड़े बड़े असुरों को आपने दंड देकर, उनको मारकर आपने ऐसी कृपा की, उनको वो स्थान प्रदान किया जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता। तो ये आपकी कृपा ही तो है, देवताओं को भी वो स्थान नहीं मिल पाया। इस तरह बलि महाराज की समझ में यह आया कि उन्हें दंडित करने में शिव भगवान का कोई गुप्त आशय था। फलस्वरूप वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा जिस विषम स्थिति में डाल दिए गए थे, उससे वे न तो दुखी थे और न ही लज्जित थे।